महिला आरक्षण से जुड़ी है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा अहम संशोधन बिल पास न हो पाया और अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। इसी के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को ये आड़े हाथों लिया, कहते हुए कि ये भ्रम फैला रहे हैं और ये जो नैरेटिव है इस पर ये करारा हमला बोला गया है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब सड़कों पर उतर आई है। बेंगलुरु में बीजेपी महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे, वकील कुमारी मंजुला और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर SG सुशीलम्मा शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने महिला विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, यह महिलाओं के अधिकारों पर सवाल है, यह कांग्रेस की साजिश है जैसे नारे लगाए। महिला रिजर्वेशन बिल, इसमें एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हो रही है, जनगणना में दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेंगी और उत्तर भारत दक्षिण भारत के साथ अन्याय करेगा। इस तरह दंगे भड़काने की एक सोची समझी साजिश इंडी गठबंधन कर रहा है। इसे मौका नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण देना हमारे लिए लाभदायक है और इसे प्राप्त करना भी हमारे लिए फायदेमंद है। इससे दक्षिण भारत को लाभ है। दक्षिण और उत्तर भारत में बांटकर राज करने के लिए एक व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत आज इस बिल को हराया गया। दरअसल महिला आरक्षण से जुड़ा यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है, लेकिन यह बिल लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया और गिर गया। इसके बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है और परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम करने की साजिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं। बिल पास क्या हुआ था 2023 में पास हुआ कि 2026 के डिलिमिटेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कास्ट सेंसस की वजह से उसमें समय लग रहा है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होगी और डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है उसके लिए भी उनको पार्लियामेंट से ही अनुमति लेनी होगी। तो वेयर इज द फियर? कांग्रेस ने कुछ अपने जमाने में गलत किया होगा तो किया होगा। हम विश्वास दिलाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कोई गलती नहीं करेगा।